नमस्कार। आज लॉकडाउन का 14वां दिन है और एक तरफ लगातार देश और सरकार में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है। क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना चाहिए? इस सवाल पर आज जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी हुई और राज्यों से भी लगातार इस विषय पर संवाद किया जा रहा है, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। 4,700 का आंकड़ा पार हो चुका है, जिसमें कि लगभग 35% 35% 1500 केस मरकज से जुड़े हुए हैं। तबलीग की तकलीफ को इन आंकड़ों से समझने की कोशिश कीजिए। तमिलनाडु में जो केस है, तमाम केस है, 90% केस कोरोना के तबलीग की वजह से है। जिम्मेदार मरकज है। दिल्ली में 62%, उत्तर प्रदेश में 52% मरकज से जुड़े हुए केस है। राजस्थान में 50%, तेलंगाना में 47% और हरियाणा में 57% केस तबलीग से जुड़े हुए हैं। तबलीग सिर्फ देश में नहीं बल्कि एक ग्लोबल तकलीफ की तरह बन चुकी है। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया में भी कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनकर साबित हो रहा है तबलीग जमात। पर अफसोस की बात यह है कि महामारी की जमात का मौलाना साद अब भी फरार है। पुलिस ने दूसरी बार नोटिस भेजा है पर अब भी वो गायब है और जमातियों की जहालत का हर रोज एक नया किस्सा सामने आ रहा है। जी हां, आपको याद होगा कोरोना वॉरियर पर थूकना, पुलिस पर पथराव करना और अब नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में खुलेआम शौच करना। जमातियों का एक कोरोना स्लीपर सेल लखनऊ कंटोनमेंट इलाके में मस्जिद में छिपा हुआ भी पाया गया। 12 लोग निकले, 12 के 12 कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए और इसकी जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की इनपुट के बाद पता चला। ये लोग आर्मी एरिया में क्यों छुपे हुए थे? क्या मकसद था? कोई साजिश रची जा रही है क्या? ये सवाल उठने जायज है। और जब सवाल पूछा जा रहा है महामारी के इस मरकज से, तो सेक्युलर जमात धर्म का बुर्खा इस जमात के अधर्म पर छिपाने की, उसके अधर्म को छिपाने की कोशिश कर रही है। आज मेरा सवाल इन मौलाना के गुंडों से है जो मीडिया को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आपको बोलने की आजादी नहीं है। आजादी, बोलने की आजादी पर बोलने वाली जो तथाकथित सेक्युलरवादियों की जमात है, वो आज कहां छिप कर बैठी है? कब तक राष्ट्र नीति के ऊपर राजनीति को रखा जाएगा, देश हित के ऊपर दलित को रखा जाएगा और देश के ऊपर वोट बैंक को रखा जाएगा? आज सवाल यही है। रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट के बाद शुरू करेंगे आज की चर्चा। ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा संकट है, लेकिन देश ने हर मुश्किल सहकर भी कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में अपने छोटे छोटे हितों की आहुति दे दी। पूरा देश पिछले 14 दिन से घरों में बंद है। इस लॉकडाउन के दम पर देश ने कोरोना के विरुद्ध युद्ध में अपनी स्थिति काफी मजबूत भी कर ली थी, लेकिन तबलीगी जमात के जहरीले दिमागों में न जाने कौन इस कदर जहर भर रहा है कि वो पूरे देश को मौत की महामारी में झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आंकड़े इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि अगर तबलीगी जमात से जुड़े संक्रमण के मामले सामने नहीं आए होते तो देश में कुल मामले बढ़ने की रफ्तार आज आधी होती। एक के बाद एक तबलीगी जमात से जुड़े जाहिल मौलानाओं की हरकतें देश को शर्मिंदा कर रही हैं। देश को इतने बड़े संकट में डालने के बाद भी जमाती सुधर नहीं रहे। दिल्ली के नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में जमातियों ने जमकर हंगामा किया। मोहम्मद फतेह और अदनान जहीन ने अपने कमरे के सामने ही शौच कर दिया। इन जमातियों को 31 मार्च को यहां शिफ्ट किया गया था। इन दोनों जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें लिखा है कि ये दोनों स्वास्थ्य विभाग और सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन जमातियों की ये पहली जाहिल हरकत नहीं है। इससे पहले दिल्ली में ही जमात के लोगों ने डॉक्टर्स और पुलिस की टीम पर जानबूझकर थूका था। गाजियाबाद के एमजीएम अस्पताल में क्वारंटीन में रखे गए 13 जमातियों पर वहां के महिला स्टाफ के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी जमातियों को संरक्षण देने वालों ने मेडिकल स्टाफ पर हमला कर दिया था। अब कुछ आंकड़े देखिए। देश में संक्रमण के कुल मामलों के 32% तबलीगी जमात से जुड़े हैं। दिल्ली में कुल मामलों के 66% मरकज से जुड़े हैं। तमिलनाडु में 90%, उत्तर प्रदेश में 52%, मध्य प्रदेश में 8%, राजस्थान में 50%, तेलंगाना में 47%, हरियाणा में 57% मामले मरकज या जमात से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर
पिछले 4-5 दिनों के अंदर केसेस कुछ बढ़े हैं। आज के दिन पर जो हमारे पास कुल केसेज हैं वो 308 हैं और इनमें 168 तबलीगी जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं। मरकज के जो लोग निकले थे, लगभग 2000 फोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं कि मरकज के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घूमे थे। अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहां कहां गए थे वो पता चलेगा तो उन एरियाज को सील कर दिया जाएगा। अब 14 दिन बाद हर जहन में सवाल है कि कहीं लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आगे की रणनीति बनाने के लिए GOM की बैठक हुई। पूरा देश अब कोरोना से निपटने की बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन इस युद्ध के बीच तबलीगी जमात टाइम बम बन गई है। तबलीगी का सरगना और जमात के लोग अब भी छिप रहे हैं। मौलाना साद को दूसरी बार नोटिस जारी हो चुका है। हिमाचल और उत्तराखंड की पुलिस जानबूझकर छिपने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की चेतावनी दे चुकी है, लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता और विधायक अमीनुल इस्लाम जहालियत की नई इबारत लिख रहे हैं। अमीनुल ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर तो डिटेंशन सेंटर से भी खतरनाक है। यानी आप महामारी फैलाएंगे और फिर मर्यादा भी भूल जाएंगे। सवाल यह है कि जब जमात के धर्म पर धर्म का बुर्खा डाला जा रहा है तब सेकुलर जमात चुप क्यों है? वो भी तब जब तबलीगी की तकलीफ ग्लोबल हो चुकी है। सिर्फ भारत ही नहीं, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देश भी जाहिल जमात की वजह से कराह रहे हैं। और हम डिबेट शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के DGP भूपेंद्र सिंह मेरे संवाददाता ध्वज आर्या के साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनके पास चलना चाहता हूं। ध्वज आर्या, क्या भूपेंद्र सिंह जी हमें डायरेक्टली सुन सकते हैं या हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं राजस्थान को लेकर और राजस्थान में जो ये संक्रमण फैला हुआ है कोरोना का उसको लेकर, तो क्या उनसे सवाल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं या आपके जरिए पूछना पड़ेगा? देखिए, सवाल आप मुझसे पूछेंगे और मैं DGP साहब से पूछूंगा। आप मुझे बताएं सवाल। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आज राजस्थान में 325 केस हो चुके हैं। तबलीग जमात की वजह से भी कुछ केसेस हुए हैं, पर 30% केस भिलवाड़ा इलाके में हुए हैं, जहां पर अब महा कर्फ्यू की बात की जा रही है कि 10 दिन तक ऐसा लॉकडाउन होगा, विदाउट रिलैक्सेशन होगा। यह भिलवाड़ा मॉडल भी कहा जा रहा है इसको। इसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरीके से इसे लागू किया जा रहा है और क्या ऐसी ही सख्ती दिखानी पड़ेगी पूरे देश में? इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। किस तरीके से सर देखते हैं, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस के जो लगातार बढ़ रहे हैं, भीलवाड़ा को एक रोल मॉडल के रूप में देख रही है और जिस तरीके से पुलिस ने वहां शक्ति दिखाई, तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि लगातार जो आज आंकड़े 325 पर पहुंच चुके हैं, पुलिस की क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, जो बीमारी से निपटने का, संक्रमण से निपटने की जो कार्य योजना है, ये राज्य सरकार ने उसके लिए एक दल बनाया हुआ है, एम्पावर्ड कमेटी बनाई हुई है जो वॉर रूम से ऑपरेट करती है। 24 घंटे वहाँ वॉर रूम संचालित है। वो समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार नीतियाँ बनाते हैं। पुलिस का काम है कि जो भी स्ट्रैटेजी बनती है, जो नीति बनती है, उसको सख्ती से पालना कराए और जो व्यक्ति परेशानी में है, नीडी है, किसी कारण से भी क्राइसिस में, उसकी मदद करे। तो ये दोहरा काम पुलिस का है, एनफोर्समेंट का और क्राइसिस में हेल्प का। इसमें हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में 80,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो हर ज़िले में और हर छोटे कस्बे में, टाउन में, जहाँ जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार काम कर रहे हैं। ध्वज, सवाल यह है DGP साहब से कि क्या देखिए 50% केस जो राजस्थान में हुए हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 50% केस का कनेक्शन मरकज, दिल्ली में जो मरकज हुई उससे कनेक्ट होता है। क्या तबलीग जमात के लोगों को ढूंढने में, उनको क्वारंटाइन करने में, उनको आइसोलेट करने में क्या दिक्कतें महसूस हो रही है? क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? और क्या ये लोग अभी भी छिप रहे हैं अलग अलग इलाकों में राजस्थान के? क्या अपडेट है उस विषय पर?
सर, अब तक के जो आंकड़े आए हैं, तबलीगी समाज के जो लोग हैं, तबलीगी जमात के जो लोग हैं, 50% से ज़्यादा उनके आंकड़े में उनके नाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग छुपे हुए भी हैं। किस तरीके से उन्हें ढूंढा जा रहा है, किस तरीके से क्वारंटाइन किया जा रहा है, किस तरीके से राजस्थान पुलिस जो है स्ट्रैटेजी बना रही है? अभी एक संयोग है, यूँ कहिए, चूँकि ये जो भी मरकज़ दिल्ली में था, दिल्ली के बाद लोगों का अलग अलग राज्यों में जाना हुआ और उसके माध्यम से कई स्थानों पर राज्य में भी संक्रमण फैला है, आगे बढ़े हैं, लेकिन वही एकमात्र सोर्स नहीं है। अन्य सोर्सेज भी हैं, विदेश यात्रा से आए हुए लोगों से भी था, कुछ अस्पताल के माध्यम से हो गया है। तो जहाँ भी ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित कर कर उनकी क्वारंटाइन और आइसोलेशन तक ले जाना, उनकी टेस्टिंग करवाना मेडिकल डिपार्टमेंट हेल्थ की ओर से, वो सब जारी है। जहाँ तक रिपोर्टिंग का सवाल है, सेल्फ रिपोर्टिंग का या छुपने का सवाल है, ये बात सही है शुरू में भय के कारण से, और कुछ चूँकि अब एक समूह विशेष को या एक ग्रुप को जब हम आइडेंटिफाई कर बात करते हैं तो नेचुरली कुछ उनके मन में भय व्याप्त हो जाता है। जब एश्योरेंस होता है कि नहीं, आपके आने से आपको भी लाभ है, समाज को भी लाभ है, तो लोग सामने आ रहे हैं। जो कम्युनिटी के लीडर्स थे सभी, उनके माध्यम से भी बार बार कहलवाया गया कि मन में भ्रांतियां हैं, दुष्प्रचार है, तो उसको उसमें ना आए और स्वेच्छा से आगे आएँ, अपना स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें। तो अब काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं, मेरे ख्याल से अधिकांश लोग इस मामले में आ चुके हैं। अब तो उसके बाद का मसला है ध्वज, कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड थे, संक्रमित थे, ध्वज, डीजीपी साहब से सवाल पूछिए, उनसे पूछताछ करके, बातचीत करके, किन किन लोगों से मिले हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किन को और को संक्रमित किया हो सकता है, उनको चिन्हित कर और उनको भी फिर क्वारंटाइन करना और उनके टेस्ट कराना, वो प्रक्रिया भी जारी है। ठीक है ध्वज, एक और सवाल था कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैं बयान देख रहा हूं, उन्होंने कहा है कि फेज तरीके से विड्रॉ किया जा सकता है लॉकडाउन। पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है 14 अप्रैल के बाद क्या होगा। कुछ मुख्यमंत्रियों ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि फेज तरीके से इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति है राजस्थान में? जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि फेज तरीके से विड्रॉ करने की स्थिति राजस्थान में बन चुकी है, बतौर डीजीपी क्या वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं? क्या वो देखते हैं ऐसी स्थिति है? सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा है कि जो लॉकडाउन खोलने की बात पे उन्होंने कहा है कि फेज के रूप में खोला जाएगा लॉकडाउन। एक साथ खोलना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रदेश की जनता की जान। तो क्या आप बतौर डीजीपी इस बात से सहमत हैं? जो भी निर्णय है राज्य सरकार का निर्णय होता है। पुलिस का काम ये है कि जो निर्णय राज्य सरकार की, वो भी जो निर्णय करते हैं वो अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, उनकी राय मशवरा करने के बाद ही पूरा सोच समझ के निर्णय किया जाता है। जो भी निर्णय है उसकी पालना कराना फिर साथ में पुलिस का काम है। तो हम उस पालना के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आगे की जो स्थिति बनेगी उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर रहे हैं हमारे, और आगे अपने स्टाफ को ब्रीफ कर रहे हैं। ठीक है ध्वज, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजस्थान के डीजीपी जुड़ रहे थे, वो हमसे बातचीत कर रहे थे। भिलवाड़ा में, जैसे कि मैं बता रहा था कि वहां पर महा कर्फ्यू का एक मॉडल चल रहा है, जहां पर कर्फ्यू विदाउट रिलैक्सेशन, बिना कोई राहत के, बिना कोई ढील के कर्फ्यू लगाया गया है। और राजस्थान में 325 केस हुए हैं और इसमें भी तबलीग जमात का योगदान बिल्कुल है। और मैं इसी बात पर हमारी चर्चा शुरू करना चाहता हूं। आज का हमारा हैशटैग है तबलीगी टाइम बॉम्ब। तबलीग टाइम बॉम्ब, ये हमारा बड़ा हैशटैग है, बड़ी डिबेट है। और डिबेट में आज सवाल यही है कि क्या आज तबलीग टाइम बॉम्ब पर आज सवाल जारी पूछना, जो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सवाल जो है उसके जवाब हमें मिलेंगे सेक्युलर जमात से? खासकर आज मेरे साथ मेहमान के रूप में जुड़ चुके हैं दो लोग, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ मेहमान के रूप में अब जुड़ रहे हैं मौलाना सैयदुल कादरी, तबलीग जमात के बड़े समर्थक है। और मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ मनोज यादव भी बीजेपी के प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं। आज सवाल यही है कि भारत के लॉकडाउन पर पानी फेर चुका है क्या तबलीग जमात? पहला सवाल है। अरविंद केजरीवाल हो या योगी आदित्यनाथ हो, इन दोनों ने इसी बात की तरफ इशारा किया है। महामारी के जो मौलाना है वो कहां पर है, अभी तक सामने नहीं आ पाए। और लगातार जो जमातियों की हरकतें सामने आ रही हैं, नरेला क्वारंटाइन सेंटर की बात मैंने की। और अब अगर ये काफी नहीं था तो तबलीगी मौलाना के बाद
अब भड़काने का जो एजेंडा है वो विपक्ष के कुछ नेताओं ने उठा लिया है। एयूडीएफ के एक विधायक है अमीनुल इस्लाम, वो कहते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर डिटेंशन सेंटर से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए किस तरीके से नागरिकता कानून के साथ जोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है ताकि वो क्वारंटाइन ना हो। तो इन्हीं सवालों पर हम करते हैं चर्चा शुरू। मेरे साथ मौलाना सैयदुल कादरी है। मौलाना सैयदुल कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये कौन से किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ये जमाती? खुले में शौच कर रहे हैं, पहले थूकने का काम कर रहे थे, फिर अली खादरी हूं मैं। हाँ मौलाना कादरी। नहीं, पहले आप एक सुन लें कि मेरा नाम अली खादरी है। जी मौलाना अली कादरी। मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, मैं उसको दुरुस्त करा रहा हूं, पर मेरे बात का जवाब दीजिए। बात की 100 बात की एक बात यह है कि ये किस तरीके के जमाती है जो नरेला क्वारंटाइन सेंटर में वहां पर खुले में शौच कर रहे हैं। पहले उन्होंने गाजियाबाद में महिला डॉक्टर्स के साथ जो हरकत की, थूकने का काम किया डॉक्टर्स पर, पत्थर फेंकने का काम किया, अब ये किस तरीके की हरकत है? देखिए, पहली बात तो आपसे मैं ये कहूंगा कि जहां तक के वो अश्लील हरकतों की जो बात आई थी, अभी वो शायद वीडियो की वेरिफिकेशन नहीं हुई है, मुझे जहां तक के मालूम है। और थूकने वाली वीडियो का भी कोई अभी जो है वेरिफिकेशन नहीं आया है। देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई आदमी कादरी आप पहले मेरी सुन लीजिए। एक सेकंड कादरी साहब, आप कौन से वैकल्पिक ब्रह्मांड में रहते हैं मुझे उसका आइडिया नहीं है। आप तो वही मौलाना है ना जो मीडिया को खुलेआम धमकी भी दे रहे थे। जहां तक वो वीडियो है वो तो सच है ना। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मीडिया को दिखा देंगे, मौलाना साद का नाम बड़े अदब से लो, वरना तुमको दिखा देंगे। ये बातें आप ही की थी ना। मैं वीडियो चलाऊं कि आप इसको मानते कि ये बातें आपने की थी, मीडिया को धमकी देने दिखा देंगे वाली बात नहीं थी। हाँ तो क्या बोला था आपने? आप बड़े, मैं धमकी ने मशवरा दिया था। क्या मशवरा है आपका? मशवरा दिया था वो मौलाना जिसने पूरे देश में संक्रमण फैलाया है, यही है वो कि भगौड़े की तरफ भागता हुआ फिर रहा है। 2 बार उसको पुलिस ने नोटिस दी है, उसको 2 बार नोटिस दी है। मैं उसको क्यों अदब से बात करूं उसके बारे में? उसने इस देश के सामने जो चुनौतियां पैदा की है, 25,000 लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं उसकी वजह से। आप हमें तमीज सिखाएंगे? जरा उसको समझाइए कि उसको पुलिस के सामने आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए, आना चाहिए पुलिस तो के साथ। आप मीडिया को क्यों धमकी दे रहे हैं? गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आप मीडिया को क्यों धमकी दे रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम, आप मीडिया को क्यों धमकी दे रहे हैं? चैनल के माध्यम मीडिया सवाल ना पूछे, धमकी नहीं, मशवरा दिया था। महामारी का मरकज बनकर बैठे हैं, कोरोना के फिदायीन बनकर कोरोना फैला रहे हैं और हम सवाल भी ना पूछे। सवाल देखिए, हमारे अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द पिलर है मीडिया, तो उसको भी अपनी भाषा पर कल धमकी क्यों दे रहे थे आप? और उसको भी अपने क्यों अंदाज दे रहे में बात थे करना चाहिए। आप पहले माफी मांगे जिन मीडिया की बात के नहीं कर्मचारियों को आपने धमकी दी है, किसी भी धर्म के सामने माफी मांगे। पहले तो आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। देश की मीडिया से माफी मांगे। ना कोई माफी की वहां पर जरूरत ही नहीं है। ना सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप धमकी देंगे? नहीं, कतई नहीं मांगेंगे। आप धमकी देंगे? अरे तुरे से बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? बताइए, मशवरा देंगे। क्या मशवरा दे रहे हैं आप? मुझे लगता है कि मौलाना साद जैसे व्यक्ति को जेल की सलाखों में होना चाहिए, तबलीग जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और आप जैसे जो गुंडे हैं जो आकर खुलेआम धमकी देते हैं, आपको भी उनके साथ जेल में रखा जाना चाहिए। कि ये कोरोना वायरस को किसी तरीके से कंप्लीट हम करें, किसी तरीके से हम ये कोरोना वायरस को भगाएं, इस पे जो है हमारे भारत के लिए क्या बेहतर हो सकता है वो बात करना है तो हम बात करेंगे। ऐसा है, सुनिए कादरी साहब, आप मीडिया के बजाय मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सारे मिलकर के को मशवरा दीजिए कि वो जहां पर है ना, उनकी तो ऑडियो आपने सुनी है कैसे भड़का रहे थे लोगों को कि मस्जिद में शहादत दे दीजिए। उनको समझाइए कि वो पहले पुलिस के सामने आ जाए और अपने आप को पेश करे। मैं उस ऑडियो की देखिए, आपने एंकर साहब आपका नाम तो मुझे बता दीजिए, आप इंट्रोडक्शन में नाम तक नहीं फरमाए मुझे। आपको तो मौलाना साद को बोलना चाहिए कि मौलाना तुमने इस्लाम के नाम पर बट्टा लगाया है। आज राजस्थान के दरगाह
अजमेर चिश्ती के ठीक है, यहाँ पर मौलाना- सूफियों ने आकर उनकी मजम्मत की है, दरगाह अलाए हजरात के लोगों ने पाबंदी की मांग की है, पीलीभीत के शहर काजी ने, देश के समझदार मुसलमानों ने इस मौलाना साद पर और इस तबलीग जमात पर पाबंदी की मांग की है। क्या आप पाबंदी के हक में? कहिए कि मैं तबलीग जमात पर पाबंदी चाहता हूं, कहिए। सुनिए आप, मैं अब आपको ये कहने जा रहा हूं। नहीं, मुझे आपका मशवरा नहीं चाहिए, पहले मुझे बताइए कि क्या इस तबलीग जमात पर पाबंदी होनी चाहिए। माउथ पीस नहीं हूं जो मैं आप जो बोलने के लिए आप जो कहेंगे उसमें मैं हामी भरने के लिए आने बैठा हूं। जो लोग आपकी हामी भरते हैं उनको बिठा आप लीजिएगा। सिर्फ अपने नरेला के क्वारंटीन सेंटर में जमाती जो है शौच करेंगे तो आप समर्थन करने आएंगे, जब जमाती गाजियाबाद में महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करेंगे तो आप बचाव में आ जाएंगे, क्योंकि धर्म का चश्मा आपकी आंखों पर है। धर्म के नाम पर देश की सेहत को अगवा करने की आपको किसने यहाँ पर परमिशन दी है? समर्थन नहीं करेंगे तो कहिए फतवा जारी करेंगे, तबलीग जमात और जमातियों के खिलाफ फतवा जारी करेंगे क्या? वो सुनिए, हम जो आप पहले सुनिए, कोई भी आप मीडिया को बड़ा मशवरा दे रहे हैं, उसके आप हमें अपना काम समझा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप इन जमातियों को समझाएंगे, जमातियों को मशवरा कब देंगे कि जहालत छोड़ो? यकीनन जमातियों को कब बताएंगे कि महामारी फैलाना बंद करो? जमातियों को कब समझाएंगे कि महिला डॉक्टरों के साथ अभद्रता बंद करो? अगर किसी ने, आप सुनेंगे या खाली आप ही बोलते रहेंगे? आपने तो वीडियो में बहुत सारी चीजें बोली ना, आप कहां चले गए? मैं जो बोल रहा हूं सुनिए। आप जो दम भर रहे थे, मीडिया को बड़ा समझाने की बात कर रहे थे, मशवरा देने की बात कर रहे थे, आप पहले बताइए ना, मौलाना साद को क्या मशवरा देंगे आप? आज भी समझा ही रहा हूं ना आपको, आज भी तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धमकी वाले लहजे से मुझसे बात मत करो। अगर मैं आपको समझाऊं मिस्टर कादरी, ये धमकी वाले लहजे से मुझसे बात मत करना। अरे आप जनाबे वाला, समझ रहे हैं ना, आप यहाँ पे राइट का राइट और रॉन्ग का रॉन्ग कर देता हूं मैं। आप पहले सुनिए, आप इस तरीके के लहजे से मुझसे बात मत करो। पहले तो देश की मीडिया जो इस कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे आकर लड़ाई लड़ रही है, उसके सामने आप हाथ जोड़कर माफी मांगे। और दूसरा, आपके जो चेले चमचे हैं जो धमकी दे रहे हैं मौलाना साद के नाम पर, उनको बोलिए कि वो अपना काम बंद करे और इन जमातियों को हिदायत दीजिए कि वो देश का काम ना बढ़ाए। हर भारतीय कोरोना के लिए जंग लड़ रहा है, वो चाहे वो किसी समुदाय का। आपके जमाती नहीं लड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये 25,000 जमाती और उनके जो चेले चपाटे क्वारंटाइन हुए हैं, उनको लड़ना चाहिए। सुनिए, ये 25,000 लोग जिनको क्वारंटाइन करना पड़ा है, हर भारतीय को लड़ना चाहिए। 25,000 लोग जिनको क्वारंटाइन करना पड़ा है, क्या उसका खर्च आप और मौलाना साद उठाएंगे? क्या उसका खर्च मौलाना साद और आप उठाएंगे? हम क्यों उठाएंगे? हमारा ताल्लुक क्या है? जो जाने गई है आपकी वजह से, उसका खर्च कौन उठाएगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? जो इस देश में 1500 कोरोना के केस हो गए हैं आपकी वजह से, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्लियर करूं, वीडियो पर आकर 5 मिनट की वीडियो बनाकर पहले मुझे आपकी वजह से जो लेने की आप कोशिश कर रहे हैं ना मीडिया के नाम पर, वो बंद कीजिए। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं आप? मैं आपको ये बता देना चाहूं कि मुझे मीडिया पे आने का कोई शौक नहीं है। आपके मीडिया हाउस से मुझे फोन आया, पर्सनली रिक्वेस्ट करने पर आया हूं मैं। मुझे कोई शौक नहीं है मीडिया पर आके आपसे बोलने का। ये बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा। वो और लोग होंगे जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मैं आपका वीडियो आपके चैनल पर आकर बैठते हैं। आपका वीडियो मैंने मुझे कोई शौक नहीं है। ऐसा आपके मीडिया हाउस से मुझे फोन आया कि हाफ एन आवर का टाइम दीजिए, आपको तब जाकर के मैंने उसको एग्री किया और आपके कैमरे पर मैं आके बैठा हूं। वो और मौलाना को बोलिए जो ख्वाहिश रखते हैं आकर मीडिया पर बात करते हैं ताकि और देश के हमें मिलाते हैं। चेहरा मैं वो लोगों में किया से नहीं हूं, ताकि देश को बताया जा सके कि कोरोना का जो फिदायीन है वो कैसे होना दिखता चाहिए है। और आपका भी चेहरा देश को बताया जा सके कि जब पूरा देश होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तब कैसे कुछ लोग धार्मिक सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। आप लोगों को भी देखना चाहिए क्या देखना कि किस तरीके से आप लोग ये हमारे मुल्क को मुझे बताओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों को मिलकर कोरोना वायरस की जंग लड़ना है और आप लोग यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कादरी, पहले ये बताओ मौलाना साद, अरे हमें क्या पता, आपकी इंटेलिजेंस निकालिए ना। साद कौन से बिल में आप छुपा निकालिए, हम खुद चाह रहे हैं कि मौलाना साद बाहर निकले। कौन से बिल में छुपा है? कौन से बिल में छुपा है? अरे हम खुद चाह रहे हैं कि मौलाना साद बाहर निकले। तो क्यों छुपा है? अगर कोई गलती नहीं की, हमें क्या पता, अगर कोई गलती नहीं की तो मौलाना साद निकालिए ना उनको। अगर कोई गलती नहीं की तुम लोगों ने तो छिप क्यों रहा है?
उसके हम भी जो तो यही जमाती पूछ है रहे वो हैं छिप क्या कर हो? संक्रमण क्यों फैला रहे हैं? अरे आप हमें जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, आप फिर यहाँ पर मीडिया चलिए, गेम खेल रहे हैं। मेरे साथ आप और भी मीडिया मेहमान गेम जुड़ मत चुके हैं और खेलिए। मैंने आपको मैं जरूरत से बारहा कह ज्यादा चुका हूं फुटेज कि दे तबलीगी दिया है। जमात से हमारा कोई जरूरत से ताल्लुक नहीं ज्यादा है। फुटेज मिल गया है कादरी को। कादरी अपनी वीडियो बनाते रहो, पर इस वीडियो में ये बताते रहो उन जमातियों को कि खुले में शौच ना करे और देश में कोरोना का संक्रमण ना फैलाए। मेरे साथ मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल जुड़ ना चुके हैं। करे, माफी चाहता हूं, आपके देश बिल्कुल से ना जुड़ रहा करे, हूं। ये मेरे गलत साथ हरकत है। कांग्रेस के समर्थक हमदर्द जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक। मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मनोज यादव, क्या कर सकते हैं इस बीमारी का? बीमारी मानसिकता में है। खुले में शौच करना, महिलाओं के साथ अभद्रता करना, मीडिया को आकर गालियां देना, और मौलाना साद अभी भी भगौड़े की तरफ फरार है। और इसकी वजह से आज इस देश में 35% केस हुए हैं। ये वही मौलाना हमारे साथ है जिसने मीडिया को धमकी दी थी। मनोज यादव और संजीव कौशिक, आपको बताना चाहता हूं ये वही मौलाना है। मनोज यादव, अपनी बात रखिए। जी, देखिए, ऐसा है कि शहजाद जी, ये शर्मसार करने वाला जो इन्होंने बयान दिया है, जो मीडिया के जो कर्मी जो लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सें लगी हुई हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, अपने घरों से निकल करके स्टूडियो में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह का बयान देते हैं, सीरतुल नबी कोई एकेडमी चलाते हैं, इनकी सूरत देख लीजिए। इनके लिए इस्लाम अल्लाह का इस्लाम नहीं है, इनके लिए मौला का इस्लाम है, मुल्ला का इस्लाम को ये मानते हैं। ये जहरीली सोच इस तरह की फैला रहे हैं। अब ये बोल रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है मोहम्मद साद से, तो लेना देना नहीं है तो इसको मुस्लिम विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? ये मुसलमानों के खिलाफत क्यों बता रहे हैं कि मीडिया खिलाफत कर रहा है? अरे मीडिया ने केवल कहा है तबलीगी जमात, वो दोषी है, लेकिन ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने का जो अली कादरी जैसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो जहरीली मानसिकता घोलने का प्रयास कर रहे हैं, ये एकदम निंदनीय है। और इस तरह के लोगों को टीवी चैनल पर बैठाना एकदम कतई नहीं बैठाना चाहिए। इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। नहीं, मनोज यादव इसलिए बैठाया जा रहा है, देखिए इसलिए बैठाया जा रहा है, मुझे कोई शौक नहीं है इनको बैठाने का, इसलिए बिठाया जा रहा है क्योंकि देश को देखना होगा, दुनिया को देखना होगा। ये तकलीफी जमात, संजीव कौशिक, ये तकलीफी जमात सिर्फ भारत में नहीं, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जहां मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर भी ये तकलीफ पैदा कर रही है। पर आप लोग इस पर भी राजनीति करना चाहते हो। मरकज की मिसडीड पर राजनीति करना कोई कांग्रेस से सीखे। सवाल एनएसए से पूछ लिए, गृह मंत्री से पूछ लिए, पर इस महाशय के बारे में कुछ नहीं बोलोगे जो मीडिया को धमकी दे रहा है। उन क्वारंटाइन वालों को नहीं बोलोगे जो खुले में शौच कर रहे हैं, उनको क्लीन चिट दो। सवाल कहीं और दागो, जमात का सुरक्षा कवच बनो। संजीव कौशिक, ये सस्ती राजनीति कब छोड़ोगे तुम? बड़ी बात यह है कि अभी भी तबलीगी जमात के लोग आके टीवी पे उनको डिफेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यही है। दूसरी बात, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्यों नहीं ये सामने आते हैं और देश के सारे लोगों से एक बार माफी मांगते हैं, गलतियां उनसे हुई है और उनके वजह से 30% से ज्यादा जो अचानक मृत्यु हुई है इस तरह के संक्रमित लोगों में, ये गलती नहीं है संजीव कौशिक। संक्रमण होने एक सेकंड संजीव कौशिक, मैं आपको रोक रहा हूं, ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, इसको गलती कहकर इसकी अहमियत को कम करने की कोशिश मत करो, नीचे देने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं इसको नहीं टॉलरेट करूंगा, ये गलती नहीं है, ये तबलीग टाइम बॉम्ब है, ये हमारा हैशटैग है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको ताजा अपडेट्स दिखाने हैं। अपडेट्स के बाद लौट कर आएंगे और सवाल ये पूछेंगे कि मौलाना साद अभी भी कहां फरार है, वो अपने आप को पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं कर रहा, और आगे इस तबलीगी सोच का क्या करना होगा, ये सवाल होंगे। डिबेट में लौट कर आइए एक तुरंत अपडेट के बाद। तो राइट अराउंड में आपका फिर से स्वागत है और हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। पर हमारे साथ कादरी, मैं मौलाना नहीं लगाना चाहता हूं, कादरी वो व्यक्ति है जो मीडिया को खुलेआम कुछ दिनों पहले धमकी दे रहा था, वो हमारे साथ आज भी है। उनसे पूछते हैं कि वो मशवरा दे रहे थे, अब उन्होंने रिट्रैक्ट किया है, पहले धमकी थी, अब वो कह रहे हैं मशवरा दे रहा था। मैं उनको पश्चाताप करने का मौका देना चाहता हूं। कादरी, पश्चाताप के रूप में क्या आप ये बात जरूर कहेंगे कि तबलीग जमात पर अब पूरी तरह से पाबंदी, बैन लगना चाहिए? क्या आप इसकी मांग करेंगे पश्चाताप के रूप में? आपने जो गलतियां की, जो आपने धमकियां दी, जो आपको लगा कि आप बड़े सुपरस्टार बन जाओगे इस तरीके से बात करने पर, आपको मैं मौका दे रहा हूं पश्चाताप करने का। तबलीग जमात पर बैन की मांग कीजिए। जो उन्होंने किया है इस देश में, जिस तरीके से हमारी चुनौतियों को बढ़ाया है, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि इसके ऊपर बैन लगे।
अगर कोर्ट ऑफ लॉ में उनको मुजरिम करार देता है और अगर जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि साजिशतन तबलीगी जमात ने ये सारा खेल खेला है, तो यकीनन कोर्ट ऑफ लॉ के फैसले के बाद ये जो अगर शब्द आप लगा रहे हो कादरी, मुझे एक बात बताइए कि अगर ये सोची समझी साजिश नहीं थी तो मुझे बताइए कि अगर मक्का मदीना बंद था तो ये मरकज का जलसा क्यों चल रहा था? पहली बात। दूसरी बात, ये जमाती, एक सेकंड, ये जमाती थूकने का काम क्यों कर रहे हैं? अश्लील हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये जमाती खुले में शौच क्यों कर रहे हैं? ताकि क्वारंटाइन सेंटर जो है वो गंदा हो जाए, वहां पे महामारी फैले। बताइए जरा। डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं, वो वहां पर नरेला में किस तरह से सोच कर रहे हैं, थूक जवाब रहे हैं। दीजिए कादरी। तो दिखाई नहीं दे रहा क्या अली कादरी को कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं? अरे कोई भी आदमी ये हरकत करता है तो उसकी कड़ी निंदा की जाती है और उसको यकीनन सजा मिलनी चाहिए। संक्रमण फैल रहा है, कोई भी आदमी ऐसी हरकत कर रहा है, अल्लाह भी माफ नहीं हम करने वाला है। ऐसे लोगों की तायीद कतई नहीं करेंगे उनका सरगना, जो हमारे उनका अपने सरगना भारत के साध लिए है, नुकसानदेह उनका साबित होते सरगना हो। इन जमातियों का सरगना साध है, मीडिया को जिसकी गाली वकालत देंगे, आप कर रहे थे। मीडिया वालों को गाली देंगे, मीडिया के खिलाफ आप वीडियो जारी करेंगे। देखिए, मैं वकालत जो किया हूं, मैं आपको फिर एक बार क्लियर ये करना चाह रहा हूं, मेरी जो आपत्ति थी वो मीडिया की लैंग्वेज पर था। मुझे एक बात बता दीजिए, एक सेकंड मनोज यादव, एक सेकंड मीडिया की लैंग्वेज पर, एक सेकंड मनोज यादव, एक सेकंड मनोज यादव, एक सेकंड मनोज यादव, एक सेकंड मनोज यादव, मनोज प्लीज एक सेकंड। हाँ, क्या किस बात पर आपत्ति था कादरी? बताना जरा, क्या आपत्ति थी आपकी? लॉन्ड्री लिस्ट बताना आपत्तियों की। पद्म भूषण जीतने का काम किया क्या? मीडिया की जानिब से साध ने कौन सा तीर मारा है? भारत रत्न जीतने का काम किया, नहीं कर रहा हूं, जीतने का काम किया। मैं सिर्फ मौलाना साद की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, फिर किसी भी धर्म गुरु के मुताल्लिक, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे वो सिख साध धर्म गुरु हो, चाहे वो ईसाइयों का धर्म गुरु हो, कोई भी धर्म गुरु हो, साध धर्म का दुश्मन है, साध धर्म का दुश्मन है। ऐसी धर्म की आड़ में उसने इंसानियत का कत्ल किया है, धर्म की आड़ में उसने इस्लाम को बदनाम किया है। सब में संक्रमण फैला दिया है, ठीक है, ये पूरी जमात में संक्रमण फैला दिया है, पूरे देश में। आप बोल रहे हैं ना, मैं नहीं बोल रहा, देश बोल रहे हैं। इस्लाम को प्रूफ तो होने दीजिए ना वो चीज को। सरकार से भी कुछ सवाल हो जाए, हमें भी आप बोलने से सारा देश तो बात को नहीं बोलेगा। अपनी जिम्मेवारी से बात कर रहे हैं, वो जो खेल खेल रहे हैं दूसरी भाषा समझ रही है कि वो चाहते मनोज यादव, दिक्कत की बात क्या पता है क्या है? देखिए, अरे क्या कोरोना फैला जो है ना, अरे मनोज जी क्या कोरोना फैला के ऐसा है ना। देखिए ना संजीव, आपकी दिक्कत यही है, आपके सामने एक आदमी बैठा है जो साथ का बचाव कर रहा है, आप उसको छोड़कर आपका निशाना सरकार पर है, आपका निशाना कोरोना वॉरियर पर है, कोरोना विलन के ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप कोरोना विलन को क्लीन चिट देते रहिए। मैं मनोज यादव से सवाल कर रहा हूँ, सवाल का जवाब देना दीजिए उनको। जिस वक्त दिल्ली में मनोज जी, जिस वक्त दिल्ली में इस आपके सवाल तबलीग जमात से भी होंगे क्या कि वोट बैंक के चलते नहीं होंगे? महाराष्ट्र में भी 2 जगहों पे, मुंबई और सोलापुर में इसकी इजाजत लेने की कोशिश करी गई थी। वहां के महाराष्ट्र सरकार ने इजाजत नहीं दी, जिसका नतीजा हुआ कि वहां यह कार्यक्रम रद्द हुआ। किन परिस्थितियों में दिल्ली में इजाजत दे दी गई? मनोज, जवाब दीजिए सवाल आपसे। लोग आते रहे, सरकार के पता नहीं तबलीग जमात के सामने बोलने में ये राजनीतिक विश्लेषकों की, कांग्रेस की, उमर अब्दुल्ला की, पीडीपी की इतनी सिचुएशन इतनी टाइट हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। तबलीग से आपको ऐसा क्या मिल रहा है? तबलीग से आपका क्या वोट बैंक का नाता है? मनोज यादव, कांग्रेस पार्टी का एक ही काम बन गया है, सवाल उठाना, पीएम फंड पर सवाल। हमें तबलीग से कोई पार्टी का एक ही स्वभाव। अरे तबलीग से सवाल तो हम खुद कर रहे हैं। फंड पर सवाल उठाना, मोदी जी ने जो कहा जनता कर्फ्यू है उसका ताली और थाली पर सवाल उठाना। मनोज जी आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मनोज जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी? भय और मनोज जी 28 तारीख की रात में गए थे ना ऐसे प्रमुख अजीत डोभाल गए थे मिलने मौलाना साहब से, वो डॉक्टर पर हमला कर रहे हैं। मौलाना साहब से मिलने 28 तारीख को रात में गए थे, क्या एक बार भी निंदा नहीं की है? कोई ट्वीट किया? अरे मनोज जी, रॉबर्ट वाड्रा परिवार ने कोई ट्वीट किया क्या? खिलाएंगे आप खिलाएंगे? अरे ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जिस दिन एनएस प्रमुख मिलने गए उससे कल होकर मौलाना गायब हो गया, कहाँ चला गया वो? संजीव कौशिक, क्या कांग्रेस पार्टी को सीधा स्टैंड लेना चाहिए? एक सेकंड, जवाब है आपके पास। 28 तारीख के रात में मौलाना शाह से मिलने गए एनएस प्रमुख अजीत डोभाल को भेजा गया, शाह ने भेजा, अमित शाह ने, माननीय गृह मंत्री जी ने भेजा। ऐसी क्या डिले हुई कि अचानक कब से मौलाना शाह गायब हो गया? कहाँ चला गया वो?
संजीव कौशिक, अरे कहाँ चला गया? देश को जवाब संजीव तो दीजिएगा, आप कहाँ चला गया? कुछ बता के गया आपको? कार्यक्रम था संजीव कौशिक और मनोज यादव, एक सेकंड, मनोज यादव और संजीव कौशिक, सवाल मैं पूछूंगा। आपके रिश्तेदार है क्या तबलीगी जमात मनोज वाले? सवाल मैं पूछूंगा। 15 संजीव मार्च के कौशिक, बाद में संजीव वो क्या कर कौशिक, रहे थे वहाँ क्या पर? कांग्रेस 15 पार्टी, तारीख के बाद कांग्रेस में, पार्टी, 15 एक सेकंड, मार्च मनोज को यादव, कार्यक्रम था। मनोज उसके बाद यादव, क्या नहीं है कर रहे थे आपके वो पास, लोग? आप जवाब मनोज एंड दीजिए। संजीव दोनों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। 19 तारीख को मनोज नोटिफिकेशन अरे हुआ। मनोज 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 तक मेरी आवाज जवाब तो दीजिए पहुंचाइए। ना। बच्चों ने बोला, कहाँ चले गए? बुलाकर बोला मौलाना साहब आपको कहाँ जाना मनोज जाके पड़ेगा। गया? यादव, रुकना भी पड़ेगा डिबेट में, डोभाल रुकना साहब भी को बता के होता कहाँ है। गया? मनोज यादव, अरे डिबेट में शाह रुकना भी होता है, मौलाना चर्चा होती शाह है, डोभाल संवाद साहब को होता है, क्या प्लीज। कह के गया रात में? संजीव कौशिक, 28 तारीख को रात में। और मनोज कांग्रेस यादव, पार्टी प्लीज का ना, एक ही प्लीज, काम हो गया प्लीज। है, देश के खिलाफत करना, देश के ठीक है मनोज यादव, पर यहाँ पर भाषण नहीं देना है, हमें बात रखनी है और बात के बाद जवाब लेना का विरोध करना। संजीव मैं कौशिक, कह रहा हूँ देश के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है मनोज यादव, संजीव जी। कौशिक, संजीव कौशिक, जी। अजमेर दरगाह जी, के बोलिए। दीवान जो है उनके रिश्तेदार भी कल हमारे शो पर थे, उन्होंने बैन की मांग की है। मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों ने बैन की मांग की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इतना क्यों डरती है? अगर इनके ऊपर एक्शन लेते हैं ये कादरी साद जैसे लोगों पर या जमातियों पर जो शौच कर रहे हैं, महिलाओं से बदसलूकी कर रहे हैं, तो इसको मुस्लिम टारगेटिंग कह देते हैं, इस्लामोफोबिया कह देते हैं, फिर घूम फिर के जो है मोदी पर सवाल, आप देश हमें की ये लड़ाई बताइए, पर सवाल, आप हमें ये बताइए कि क्यों? बैन- आप तबलीग जमात पर एक अरे स्टैंड क्यों नहीं ले शहजाद सकते कि भाई, तबलीग शहजाद जमात भाई, पर बैन पाबंदी कैसे लगे? करेंगे? बैन कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? मीडिया पे बैठ के ऐसे 4 लाइन बोल देने से बैन कर देंगे या उसके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे? पहले सिद्ध करेंगे कि ये देशद्रोहियों की संस्था, उसके बाद बैन करेंगे ना। किस किस को बैन करेंगे देश में? किस किस को बैन करेंगे देश में? हम ये कह रहे हैं कि ईमानदारी पूर्वक पहले जांच मैं तीनों को एक मिनट के लिए रोकना आप चाहता हूं। एक मिनट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। अजमेर दरगाह के दीवान की मुस्लिम समुदाय से अपील है। देखिए अपील कर रहे हैं, शब बारात इस बार घरों में ही मनाएं मुस्लिम समुदाय के लोग। ये बड़ी अपील कर रहे हैं अजमेर दरगाह के दीवान, ये मुस्लिम समुदाय से अपील कर रहे हैं शब बारात को जो है वो घर पर मनाएं। अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पर भारी तादाद में लोग निकल के आते हैं। कई बार हमने देखा है कि सड़कें जाम हो जाती है, बाइक पर, कार में बहुत सारे लोग भीड़ के रूप में बाहर आ जाते हैं शब बारात मनाने के लिए। आज सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे रहें, इन 2 मंत्रों का पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन में है तो अजमेर दरगाह के दीवान ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है। ये बड़ा जिम्मेदारी भरा बयान है और मैं डिबेट में वापस आना चाहता हूं इस अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। कादरी, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये होते हैं जिम्मेदार, ये होते हैं कौम के जिम्मेदार। समझ रहे हो फर्क? समझ रहे हो? एक है साद, आपका दोस्त, जिसके बचाव में आप उतर आए, जो बोलता है कि अरे ये कोरोना तो हमारे खिलाफ प्रोग्राम बनाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोग्राम है, शहादत दो, मस्जिदों में शहादत दो, खुद तो भाग गए क्वारंटाइन होने। और एक दूसरे है अजमेर दरगाह के चिश्ती जो कह रहे हैं कि मुसलमानों से शब बारात जिस तारीख से, अब सुनिए कादरी अब मुझे अब बताओ, आप सुनिए एक जरा। सेकंड मनोज, एक सेकंड, हैदराबाद में मैं रहने वाला हूं, आप जरा सुन लीजिए। आप इसका समर्थन करते हैं क्या? आप जरा सुन लीजिए। समर्थन करते हैं क्या किस तारीख से, किस बात का? शब बारात की जो अपील की किस है, बात का? शब बारात की जो अपील की है अजमेर दरगाह ने, उसके बेशक समर्थन में है समर्थन कि करते उसको भी हैं, आप आज से बोलेंगे नहीं। कि यह षड्यंत्र है? आज से समर्थन नहीं कर रहे हैं। सुनो आप पहले सुनिए मेरी बात। जिस तारीख से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, हमारी हैदराबाद में जो दरगाह है जहां पर हर रोज सव्वों हजारों लोग आते हैं, उस तारीख से हमने दरगाह को क्लोज कर दिया। हमारी दरगाह के जो लक्कर के मस्जिद है, जो काफी बड़ी मस्जिद है, वहां पर कोई टाइम की हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। और तो हर फिर एक को मुझे ये एक बात आदेश दिया बताइए गया कि है साद कि अपनी ने जो नमाजें घरों में आपराधिक पढ़ो लापरवाही और की, उसका बचाव धर्म के नाम पर करने क्यों उतर गए आप? आपको कहना चाहिए साद अपने आप को दिल्ली पुलिस के हवाले करो। आप मेरी बात को, आपको कहना चाहिए तबलीग जमात पर पाबंदी लगे। आप मेरी बात सुनिए। आपको फतवा जारी करना चाहिए उन पर। साहब आप खाली बोलते रहेंगे तो हमें बुलाए क्यों? फिर आप ही बोलते आप तो रहिए। वीडियो बनाकर मेरी भी बोलते सुनो, हैं। सुनिए तो सही ना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। अरे आप ही तो साद बोलते किधर हैं। छुपा हाँ, हुआ वो है? तो मुझे वो बोलेंगे, बताओ। जरूर बोलेंगे। आप धमकी साद दे- किधर हमारा छुपा हक हुआ नहीं है? क्या हम वीडियो नहीं बना सकते? नहीं बनाइए ना, साद किधर छुपा हुआ है? अब वो क्यों आप डर पहले गया? सुनिए आप। नहीं, पहले वीडियो झूठ बनाएंगे बोला तो उसने हमें दिल्ली क्या पुलिस पता को है? कि हमारे देखिए, सेंटर में हमारे 1000 लोग अपने हैं, मुल्क की कितने इंटेलिजेंस लोग निकले, करने का, विदेशी अपने निकले। मुल्क की सब पुलिस लोगों को सहयोग करने का इतनी वीडियो बनाइए। माशाल्लाह तेज तबलीगियों है को बोलिए कि कि अगर सहयोग करें। चाहे 1 घंटे के अंदर साथ को गिरफ्तार कर सकते हैं। हम खुद ये पूछ रहे हैं कि सारा मुल्क लॉकडाउन है, हर सरहद लॉकडाउन है,
तो फिर क्यों आप उस पर एक्शन क्योंकि आप जैसे लोग संरक्षण दे रहे हैं। लखनऊ के कंटोनमेंट एरिया में 12 जमाती आर्मी एरिया में पाए गए, क्यों पाए गए? वो आर्मी एरिया में क्या करना चाह रहे थे? आर्मी को संक्रमित करेंगे, आर्मी को संक्रमित करेंगे क्या? ये जमाती आपके आर्मी को संक्रमित करने जा रहे थे लखनऊ। नहीं देंगे, हम ये कह रहे, हमारी एक ही बात है, हमने जो आपको बोला एक ही बात में हमारी आपत्ति है कि आपकी जो भाषा थी, आपकी जो भाषा थी वो भाषा पर आप भाषा के मॉनिटर मत बनो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो कोई फर्जी और बाबा हो, या वो आपका साध हो, जिस तरीके के कृत्य वो करेंगे उसी तरीके की भाषा होगी। संजीव कौशिक, इन लोगों को दूध पिला पिलाकर आपने पाला पोसा है। आप देख रहे हैं कैसे डस रहे हैं इस देश को, कोरोना के जहरीले डस से डस रहे हैं। ये आपकी जो है, ये आपका गिफ्ट है इस देश के लिए, तोहफा है आपका। संजीव कौशिक दूध पिलाकर सर्टिफिकेट लेना ऐसे लोगों हैं, इस बात को आप संजीव कौशिक सुन लीजिए कि हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। भारत को जो कोई नुकसान पहुंचाएगा, भारत के लिए जो कोई साजिश करेगा, हम उसको दुश्मन बन जाएंगे। सरकार को, सरकार इस मुद्दे पर फेल्योर रही है। सरकार क्यों नहीं, संजीव कौशिक, सरकार क्यों नहीं एक्शन ले? संजीव मैं कौशिक, बार कह रहा हूं कि ऐसी इतना क्या स्थिति आ गई? इतना क्या डर है इस वोट बैंक का? इतना डर है वोट बैंक का? मुझे ज्यादा कितना डर है? भाषा का प्रयोग सही कीजिए, इसके बाद आपको आप उसको संजीव कौशिक, मनोज यादव मनोज यादव एंड संजीव कौशिक, सारे मिलकर मनोज यादव एंड संजीव कौशिक, कादरी को स्क्रीन पर लाइए, कादरी को स्क्रीन पर लाइए, बाकियों की आवाज समुदाय मिलकर करे। एक मिनट कादरी से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। कादरी को स्क्रीन पर लाइए, कादरी को स्क्रीन पर लाइए। कादरी, जब ये एक सेकंड काम कर रहा है, एक सेकंड मनोज यादव प्लीज, एक सेकंड मनोज यादव एंड संजीव कौशिक दोनों से मैं 10 सेकंड का समय मांग रहा हूं। 10 सेकंड मनोज यादव 10 सेकंड दीजिए। कादरी को स्क्रीन पर लाइए, टीसीआर कादरी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, थैंक यू। अब मनोज की आवाज को एक मिनट के लिए नीचे कीजिए बस। कादरी, जब ये जमाती गाजियाबाद में महिला डॉक्टरों के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे, तब आपने ये बयान क्यों नहीं दिया वीडियो बनाकर कि ये जमाती ये उसकी निंदा करते हैं साहब, उसकी तारीफ नहीं करते हैं। आपको मेरी भाषा पे बड़ी दिक्कत हो रही है, आपको करतूत जो है जमातियों की उस पर दिक्कत नहीं हो रही। ये कैसा इस्लाम है आपका? ये कैसा इस्लाम है? मैं मुसलमान होने की हैसियत से पूछ रहा हूं कि जो जमाती थूक रहे थे डॉक्टर पर, उनके ऊपर आपको कोई आपत्ति नहीं है, पर मीडिया सवाल पूछ रहा है आपकी जमात से, तो आपको दिक्कत होने लगी? बराबर आपत्ति है। तो कहां है आपत्ति का वीडियो? आपका वीडियो कहां पे है? जिसने भी ऐसी वीडियो हरकत कहां की पर है? उसको सजा दीजिए। इस पर वीडियो कहां पर है? सजा दीजिए। वीडियो क्यों नहीं बनाई जेल में आपने? डालिए, उसको जेल में डालिए आप। उसके ऊपर 302 बुक कीजिए आप। सस्ती हेडलाइन पाने के चक्कर में सेक्शन मीडिया 302 उसको गाली दे दो, मर्डर केस बुक कीजिए अगर कोई ऐसी हरकत किया है तो। ये सब हरकतें छोड़ दो कादरी, ये सब हरकतें छोड़ दो। धर्म गुरु अरे आप लोग छोड़ दीजिए ना, धर्म की बात आप लोग ये बांटने की हरकत छोड़ दीजिए। इस्लाम क्या सिखाता है? अरे आप लोग ये बांटने की हरकत छोड़िए सर। इस्लाम की देश सीख को क्या एक है? कीजिए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक कीजिए। हाँ, और अरे थूकना, आप लोग one of जो the जान pillar बचा रहे हैं democracy उनके के, जान को तो जोखिम आप में लोग ये डालना, काम कीजिए पुलिस ना। वालों पर पथराव करना, आप बांट इंदौर में क्यों डॉक्टरों रहे पर हैं? पत्थर फेंकना, आप ये हमें सिखाता बता है आपका रहे हैं। धर्म। अरे मैं तो कह रहा हूं ना, जो कोई भी साथ थूका से है, अच्छी आप तरह उसके से बात ऊपर करो, 302 वरना बुक देख कीजिए। लेंगे। मर्डर पर जो केस बुक जमाती कीजिए सोच आप कर रहे हैं उसके ऊपर। उस पर वीडियो नहीं बनाया आपने। अरे आप दोहरे मापदंड आपके। अब आप ट्रायल हिपोक्रेट। चलाने की कोशिश मत कीजिए। हिपोक्रेट हो आपसे आप। जो उन्वान पे बात हो रही है आप वो बात कीजिए। कोरोना वायरस को डिफीट कैसे देना है, हाँ, बात थूक कर उस पर डिफीट हो रहा रही है। तो मैं कह रहा हूँ साथ कि को कोई एक आकर समुदाय बताना नहीं, चाहिए कि उसके जमाती हिंदू, कहाँ मुस्लिम, कहाँ टाइम बम सिख, बन के ईसाई, छुपे हुए हैं। सारे मिलकर साथ को भारत आकर में बताना अगर चाहिए कि फाइट मेरे करेंगे, कोरोना के टाइम तब बम जाकर कहाँ छुपे हम हुए, कोरोना कहाँ वायरस को मैंने हरा भेजा है। सकेंगे। यहाँ पर कोई राजनीति साथ नहीं को करना है, भगोड़ा बनने के बदले आकर पुलिस को कोरोना बताना वायरस चाहिए बड़ा कि कौन से सेक्युलर है, जमातियों हर एक को को लग कौन जाता से है। स्लीपर सेल ये की तरफ बात याद भेजा है रखिए, ये सांप्रदायिक नहीं है कोरोना वायरस, बहुत मनोज सेक्युलर यादव और वाला संजीव कौशिक वायरस आखिरी है कमेंट ये, चाहता हूं आपसे। हर एक को लपट जा रहा है। मनोज यादव इसीलिए कह रहा हूँ क्या कि करे, सारे इस लोग सोच मिल का क्या जाएं करे, और इस मिलकर सोच का के क्या करे कोरोना जो वायरस का देश मुकाबला में करें। संक्रमण फैलाने पर आमादा है। शहजाद क्या जी, करे इस सोच का? शहजाद जी, जो लोग
अरे मैं आपको कह रहा हूं ना सर, शहजाद जी, जो जब लोग जजमेंट आप आएगा कहिए मुझे, उनके काम खिलाफ कर रहे हैं, में आप आप जो जमात जो को निर्देश निर्देश करिए। दीजिए। बात कर रहे हैं। मैं अली कोरोना खान से जी लड़ना है। आपको ये बात अरे कह यार, रहा हूं, तबलीगी- अगर इनकी तबलीगी साजिश जमात साबित कब होती से है मुसलमानों तो का- जमात इस्लामी का तबलीगी हम जमात कब से सोशल बाइकाट मुसलमानों को करेंगे। रिप्रेजेंट करने लगी है? मुस्लिम बताइए, कम्युनिटी बताइए। से लीगल बॉयकॉट हमारा चाहिए। कोई अली कादरी उनका बताइए। कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हम बोल रहे हैं आपको ये बात, तबलीगी जमात अगर जमात इस्लामी भारत के साथ अगर साजिश साबित हो जाती है और क्या हम प्रूफ उसके चाहिए? खिलाफ में खड़े रहेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी से उनको बाइकाट कर देंगे। आप ये मेरे संजीव वर्ड को कौशिक, नोट कर लीजिए सर। ये कादरी अभी भी बोल रहा है कि देखिए अगर साबित हुआ तो देख रहे हैं आप किस तरीके की मानसिकता को आप लोगों ने बढ़ावा दिया है। देख रहे हैं कांग्रेस आप पार्टी अपनी लैंग्वेज को सुधार के बात कीजिए। आप बात को लैंग्वेज सुधार के बात कीजिए। आप मैं नहीं सुधारूंगा, आप धमकी नहीं दूंगा। तबलीगी जमात के खिलाफ फतवा जारी करेंगे। उसमें कुछ कार्रवाइयां होती है, करने दीजिए, जांच में आए उसके बाद कार्रवाई करेंगे ना। अभी आप चाहते हैं कादरी को जांच फांसी करेंगे, चढ़ा दें, जांच, मौलाना मिलकर साहब को जांच फांसी करेंगे। चढ़ा दें, पहले पकड़िए तो सही, उसके बाद में फांसी चढ़ाएंगे। मिलकर अभी भी जांच करेंगे। पहले पकड़िए तो सही, आप पहले पकड़िए तो सही। मैं बार बार यही कह रहा हूं तमिलनाडु कि में ये बहुत ही ये विकट स्थिति है जमाती देश के लिए। 90% केस के लिए जिम्मेदार है। संजीव कौशिक, थोड़ी जिम्मेदारी से बात करो। ये लोगों को समझ में आ रही है कि आपके मुंह में कि आप चाहते क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ हम बात कर रहे हैं, हम खूब समझ रहे हैं और देश की जनता भी समझ रही है। ये मनोज यादव यहाँ बैठे हुए हैं, जब सवाल किए जाएंगे तो उसका जवाब ये नहीं देंगे। मैं लगातार सवाल कर रहा हूँ कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई महाराष्ट्र में। अरे मनोज यादव, महाराष्ट्र में भी 2 जगहों पर परमिशन लेने की कोशिश करी गई थी, परमिशन नहीं मिली। आप ऐसी परिस्थिति क्या आन पड़ी कि दिल्ली में आपने परमिशन दे दी। पहला मरीज 23 तारीख को मिला था ना। अरे कोरोना पीड़ित संक्रमित आदमी पहला 23 तारीख को मिला था ना। 23 तारीख से 28-30 तारीख तक आप करते क्या रह गए? ये लोग छुपे हुए 28 से 30 तारीख तक आप करते क्या रह गए? पार्टी की तरफ से जांच की आपने, मतलब नहीं है, केवल क्वारंटाइन में भेजा लोगों को, पुलिस आई वहां पे, कुछ नहीं किया आपने। अरे भाई, जानबूझ के जमात को भी परिस्थिति कुछ बोल आपने पैदा दीजिए, करी कोई ताकि अपील एक कर दिन बैठ करके दीजिए, टीवी पर सहयोग इसी तरह से आप करने के लिए चिल्लाते अपील कर रहेंगे। दीजिए। संजीव क्यों और नहीं? संजीव आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप जानबूझ के ये परिस्थिति पैदा की है। देखिए, आपके पास सवालों का जवाब नहीं ये है। लोग अकेले नहीं है। दीपोत्सव पर संजीव और मनोज, संजीव और मनोज, जनता कर्फ्यू पर संजीव और मनोज, मैं एक आपको तथ्य बताना चाहता हूँ। लेकिन तबलीगी जमात का एक समर्थन करना, सेकंड मनोज, तथ्य बताना चाहता हूँ, आप दोनों को तथ्य बताना चाहता हूँ। ये अकेले नहीं है, ये साद कादरी, इनके बहुत सारे भाई हैं। एक भाई का नाम है अमीनुल इस्लाम। अमीनुल इस्लाम AUDF के विधायक है, उनको गिरफ्तार किया गया। वो बोलते हैं कि आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर डिटेंशन सेंटर से ज्यादा खतरनाक है। मतलब यहां पर भी नागरिकता कानून वाला प्रोपेगेंडा लिया है। फिर कहते हैं कि मुसलमान तो ठीक है, वहां पर उनको जबरन रखा जा रहा है सरकार के द्वारा। ये इसी तरीके की मानसिकता फैला रहे हैं, शाहीन बाग वाली सोच। मनोज यादव, डराएंगे, धमकाएंगे, बहकाएंगे, शहजाद जी, कोरोना फैलाएंगे। देखा होगा एक पोलियो का अभियान, पोलियो का एक अभियान चला था। उस समय आपको पता है पोलियो में हम लोग बहुत पोलियो मुक्त हम लोग भारत बनने में हमको बहुत समय लग गया था। उसका भी एक यही कारण था कि इस तरह की जो जहरीली मानसिकता है कि ये डोप दे देंगे, वैक्सीन दे देंगे, इस तरह की गलत धारणाएं फैलाना, जहरी सोच फैलाना, ये जहरीली सोच फैलाना, ये जाहिलियत, संजीव, ये आपके एलाय पार्टनर रहे AUDF, जाहिलपना करना, कुछ लोगों की कांग्रेस के गठबंधन के साथी है। संजीव कौशिक जैसे लोग जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी जो लोग हैं, वो सेकुलर जमात है। वही तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे, तबलीगी जमात पर एक सवाल निशान नहीं उठाया उन्होंने अपील नहीं जाहिर किया। अभी भी वर्तमान में जवाब देने के लायक नहीं है, कोई सवाल किया जा रहा है। अरे भाई एक बात बताइए ना, तबलीगी जमात के बारे में एक शब्द बता दीजिए। सवाल किया जा रहा है ये कीजिए, ईमानदारी पूर्वक आपने तबलीगी जमात के बारे में, तबलीगी जमात के खिलाफ एक दिखा दीजिए। राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का, कांग्रेस पार्टी का। ये नहीं करेंगे। वोट बैंक के ऐसे है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस शो पर भी बताया मैंने कि वोट बैंक का वायरस जो है ना, वोट बैंक का वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वोट बैंक का वायरस, और वोट बैंक का वायरस इन लोगों को ग्रसित किया हुआ है। कादरी, आखिरी कमेंट चाह रहा हूँ मैं आपका, सहयोग कीजिए। एक सेकंड मनोज, कादरी से आखिरी कमेंट चाह रहा हूँ। कादरी, सामाजिक बहिष्कार। जी साहब बोलिए साहब, सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। सामाजिक बहिष्कार। जी साहब, अमीनुल इस्लाम का सामाजिक बहिष्कार। पहले मैं एक बात को क्लियर ये करना चाहूंगा, सामाजिक बहिष्कार मैं जमात इस्लामी बोल दिया कर रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार, महिलाओं के सामने जो नंगा घूम रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार, साथ का सामाजिक बहिष्कार। ये सामाजिक बहिष्कार क्या होता है सर? बिल्कुल, आप बोलिए कि इस्लाम के तहत शरीयत की तो बड़ी, आपको शरिया तो लागू करना है सब जगह, तो इनको ऊपर शरिया लागू कीजिए ना। शरिया में क्या है इनके लिए? सर 1 मिनट, मैं आपको पहले बोल लूं, 1 मिनट, कम से कम कानूनी तो इनके ऊपर कुछ होना चाहिए। अभी यहाँ पर गलती से जो है तबलीगी जमात की जगह, गलती नहीं है ये, जमात इस्लामी बोल दिया। मैं तबलीगी जमात बोलना चाह रहा था।
हाँ। जमात इस्लामी बोल दिया, तबलीगी जमात मुझे बोलना चाहिए था, मैं जमात इस्लामी का नाम लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जी सर, बोलिए। अरे साहब, आपकी मुझे वाणी बताइए पर शब्दों कि पर संयम अब नहीं ये है। मौलाना बोलिए साद सर। और इसके जमाती कितने दिन छुपते रहेंगे, भारत की लड़ाई को कमजोर करते रहेंगे। जो जी हम साहब। जीत रहे थे उसको इस साहब, जमात मैं ने, आपके- इस जमात, आपके अकेली चैनल के जमात ने माध्यम से- कोरोना के आपके खिलाफ इस चैनल के भारत की माध्यम लड़ाई से- को कमजोर किया है। आप 130 करोड़ लोगों के गुनहगार हो। चूहे नहीं निकाल पा रहे हैं। आप माफी मांगिए देश से। मैं बोल रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं, मैं आपके चले गए एक मौलाना साहब, मैं छुपा आपके हुआ है, चैनल के हिंदुस्तान में माध्यम ही से छुपा ये हुआ है, बात कहाँ बोलना चला चाह गया? रहा हूं इस लॉकडाउन कि से चाहे वो बाहर मौलाना नहीं साध हो, जा सकता। चाहे वो जितने जमाती हो, सारे लोगों को चाहिए कि वो पुलिस और प्रशासन से कोऑपरेट करे। और जितने भी जमाती मरकज को गए थे उनको छुपने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को डॉक्टर्स के हवाले करे, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अपने आप को हवाले करेंगे तो हमारा मुल्क ये वायरस से महफूज रहेगा और जब का वक्त ब वक्त इलाज होता रहेगा। मैं सारे जो लोग तबलीगी जमात के मरकज को गए थे, दूसरों को इन्वॉल्व करने की बजाय आप लोग डॉक्टर्स के पास जाइए। इसमें आपका सिर्फ नुकसान नहीं है, सारे तीनों घर वाले मेहमानों का आपके धन्यवाद इसमें करना परेशानी चाहता में आ हूं। शुक्र जाएंगे, है। घर वालों के साथ साथ सारा हमारा देश परेशान होगा। चलिए, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा और एक एक बात आपसे मैं कहूंगा धन्यवाद करना कि चाहता हूं। बस ये मेरी अपील है करना आपसे। चाहता हूं। ठीक है आप ये कादरी मेरी साहब, अपील आप को बाकी की कबूल बातें करिए। वीडियो बनाकर, जी, आपको वैसे ही बहुत बहुत अच्छी आदत है, बात वीडियो है। बनाते और रहिए इस और उस पर बातें रखते रहिए। मनोज यादव शुक्रिया, संजीव कौशिक शुक्रिया। पर सवाल यह है कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। आज वो दिन है जब हम अपने स्वास्थ्य के जो कर्मचारी है उनको सलाम करते हैं। आप सोचिए कि उनके ऊपर किस तरीके की जहालत इन जमातियों ने बताई। बस यही है कि मौलाना साहब जहां छुपे हो सामने आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जमात टिक टिक करके तबलीग टाइम बॉम्ब बनते जा रही है और ये देश सहन नहीं करेगा। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत। कोरोना से बचिए।